अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ज़्यादातर लोगों की पहले क्लच की जो ब्रीड है वो आगी हुई है और पहले क्लच के जो पट्ठे हैं, बच्चे हैं, वो या तो सेल्फ हो चुके हुए हैं या सेल्फ होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने तो नवंबर में परिंदों को बॉक्स वगैरह लगाए थे, उनके पास तो ब्रीड आगी हुई है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी सी लेट अपने परिंदों को बॉक्स वगैरह लगाए थे, उनकी शायद अभी बच्चे जो हैं वो सेल्फ नहीं हुए होंगे। पहले मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था। आज से हम तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले की बात करें या महीना पहले की बात करें तो मौसम थोड़ा गर्म था और उसकी वजह से लोगों को अनफर्टिलिटी का सामना आ रहा था। लेकिन अब मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। इस मौसम में अनफर्टिलिटी जो है वो आपके पास शेड में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मौसम अब बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। बर्ड जो है वो हमारा कंडीशन में आ चुका हुआ है। पहले बर्ड जो था वो बॉक्स में जाने से थोड़ा हिचकिचाता था गर्मी की वजह से, लेकिन अब वो वाले मामला ख़त्म हो गए हैं और ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो ब्रीड आना जो है वो शुरू हो गई हुई है। और कुछ लोगों के पास तो इवन दूसरे क्लच की जो ब्रीड है वो भी शुरू हो गई हुई है। और अभी तक अगर आपके पास अनफर्टिलिटी वाला मसला आ रहा है तो मैं आपको छोटी सी टिप देने लगा हूँ। उम्मीद है कि इससे आपका अनफर्टिलिटी, जो अनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अफाका होगा और आपके बर्ड जो हैं वो फर्टाइल एग देना शुरू करेंगे। तो लास्ट ईयर से मेरी प्रैक्टिस यही थी कि पिछले साल मैं जो फार्मूला वगैरह यूज़ कर रहा था, मल्टीविटामिन, उसके साथ अम्यूनोटॉन यूज़ कर रहा था और अम्यूनोटॉन भी किसी हद तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ एक पेयर जो स्पेशली पहले क्लच के पट्टे थे या जो पहली मरतबा जो ब्रीड कर रहे थे, उनके साथ मुझे ब्रीड करवाने में थोड़ा सा मसला आया और शेड में पिछले साल मेरे पास जो ऐसे पट्टे जो कि मैंने अपने शेड में तैयार किए थे और वो पहली मतलब ब्रीड कर रहे थे, उनके साथ मुझे अनफर्टिलिटी का काफ़ी मसला रहा। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने उस चीज़ पे काबू पा लिया है और मेरे ज़्यादातर जो पेयर हैं जिन्होंने पहली मतलब भी इस साल ब्रीड किया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग जो हैं उनकी फीमेल जो है वो ले कर रही हैं। तो किया इस साल मैंने ये है कि मैंने अपने जो सॉफ्ट फूड, मैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेके आया हूँ। पिछले साल जो वेजिटेबल वगैरह अपने बर्ड को मैं दे रहा था, जिसमें गाजर था और चुकंदर हो गया या शिमला मिर्च हो गई, ये मैं बाकायदा तौर पर अपने बर्ड को देता था और मेरे सॉफ्ट फूड का एक हिस्सा था। जिस तरह से अंडे और ब्रेड उसमें डलते थे, इसी तरह से मेरे शेड में हमेशा रूटीन यही रही कि गाजर और शिमला मिर्च वगैरह जो है ये डेली बेस पे रहती थी। लेकिन अब इस साल मैंने ये किया है कि वेजिटेबल जो है वो मैंने टोटल माइनस कर दी हैं। किसी भी किस्म की कोई भी वेजिटेबल अब मैं सुबह के वक्त जो अपना सॉफ्ट फूड अपना बनाता हूँ उसमें बिल्कुल नहीं दे रहा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब बच्चे जो हैं वो हैच होते हैं तो मैं सिर्फ एगलेट बच्चों को देता हूँ और जब बच्चे जो हैं वो 20 दिन से आगे हो चल जाते हैं तो फिर मैं जो है वो गीला दाना जो है वो देना स्टार्ट शुरू कर देता हूँ। तो सुबह के वक्त मेरी रूटीन ये है जो कि मैं अपने बर्ड को देता हूँ। अब बात आ जाती है दोपहर में जो है वो जो मिक्स दाना होता है इनका वही चलता है। और शाम के वक्त अब मैंने ये शुरू किया है कि शाम के वक्त मैं मेथी या लूसन जो है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो मैं अपने बर्ड को देता हूँ। तो ज़्यादातर जो है वो मेथी मैं अपने परिंदों को देता हूँ, क्योंकि वो मार्केट से लेकर आना वो मेरे लिए आसान होती है। ऑफिस से आते हुए मैं थोड़ी सी मेथी जो है 50 रुपए की मेथी वो ले आता हूँ और वो मैं अच्छी तरह से धोकर और फिर अपने बर्ड को सर्व कर देता हूँ। मेथी को धोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेथी एक महंगी प्रोडक्ट है और मेरा अपना मानना है कि किसान उसको शायद बचाने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह करता होगा। तो स्प्रे वाली जो प्रोडक्ट है अगर हम अपने बर्ड को डायरेक्टली ऐसे दे देंगे तो वो बर्ड के लिए नुकसानदेह है। हो सकता है बच्चों पर भी वो कुछ अपने असरार छोड़े या परिंदे जिससे बीमार हों। तो मेथी को तो मैं अच्छी तरह से धो लेता हूँ। धोने के बाद अपने बर्ड को जो है मैं डेली बेस पे सर्व करता हूँ। तो 50 रुपए की मेथी मैं ले आता हूँ, तकरीबन 1-1.5 पाव बनती है वो, और वो मेरे बर्ड बड़े शौक से भी खाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आजकल बच्चे वगैरह आए होते हैं, अंडे वगैरह फीमेल ले किए होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है देखना उनको, क्योंकि समटाइम तो बर्ड जो है वो आप नो करते हैं तो बॉक्स के बाहर चला जाता है, लेकिन फीमेल कुछ एक बड़ी एग्रेसिव नेचर की होती हैं। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो वो आगे से काटने को पड़ती हैं। इवन मेरे 2-3 इस मरतबा फीमेल मेरे पास ऐसी आई हैं कि उनके पास जब बच्चे हैच होते हैं तो वो बच्चों को ठीक तरह से देखने नहीं पड़ती। लेकिन मेथी एक ऐसी चीज़ है, ग्रीन फूड एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही मैं अपने बर्ड को सर्व करता हूँ तो बॉक्स से सारे जो फीमेल्स हैं वो उठ के बाहर आ जाती हैं और मेथी खाना शुरू कर देती हैं। तो इस दौरान मैं बॉक्स की जो है वो चेकिंग भी कर लेता हूँ। जो मुझे ऐसा बॉक्स लगता है जिसमें फीमेल जो है एग्रेसिव नेचर की है और वो बॉक्स चेक नहीं करने देती, मैं उनके बच्चे वगैरह भी चेक कर लेता हूँ। तो दूसरी चीज़ जो है वो लूसन है। तो लूसन क्योंकि शहर में मिलना समटाइम मुश्किल होता है, हर किसी को इतनी आसानी से लूसन नहीं मिलता। लूसन और जो मेथी है मेरे ख्याल से ये बर्ड की अफादियत के लिए दोनों यकसा है और जो फर्टिलिटी का एक आंसर है जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे शेड में ज़्यादातर ये मसला हल हुआ है, ये मेथी और लूसन की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले 1.5-2 माह से मैं रेगुलर बेस पे ये दे रहा हूँ और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड में फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। बर्ड जो हैं वो ज़्यादातर अंडे जो हैं वो फर्टाइल ही आ रहे हैं।
एक आध पीस में हो जाता है समटाइम कि कोई एक अंडा अनफर्टाइल आए, लेकिन वो उन केसेस में हो रहा है जिनकी पहली मरतबा ब्रीड है, कोई एक आध अंडा, उनका जो पहला अंडा है वो फीमेल जो है वन फर्टाइल आता है, लेकिन जो पीछे उसके 4 अंडे आते हैं वो फर्टाइल या अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक दूसरा क्लच लोगों का शुरू हो गया है और अभी तक आपको अगर आपकी फीमेल जो है वो अनफर्टाइल अंडे दे रही हैं, हालांकि आपके जो बर्ड की एज भी पूरी है, पेयर भी अच्छी तरह से बॉन्ड है, नेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट है, उसके बाद भी अगर अनफर्टाइल एग आपके पास आ रहे हैं तो मेरे कहने पे मेथी ज़रूर इस्तेमाल करें। मेथी से इंशाल्लाह आपके बर्ड की जो फर्टिलिटी है वो ज़रूर इंप्रूव होगी और इंशाल्लाह आपके पास जो एग आएंगे वो फर्टाइल भी आएंगे। दूसरी बात, जब बच्चे आ जाएं तो तब भी मेथी आप दे सकते हैं। मेथी एक सेफ चीज़ है। मैंने अपने शेड में देखा है कि जो मेरे पास अंडे हैच होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे जो हैं उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, वो रेड आई के बच्चे हैं, ये ब्लैक आई के बच्चे हैं, मैं बिला इम्तियाज़ उनको मेथी दे रहा हूँ। और मेथी से मुझे किसी भी किस्म के बच्चों के मोर्टेलिटी रेट पे किसी भी किस्म का असर नहीं आ रहा, कि ऐसा नहीं है कि मेथी वगैरह देने से बच्चे मेरे एक्सपायर हो रहे हैं, बिल्कुल सेफ है। मेथी या लूसन जो है, जो भी आप इजीली आप अवेलेबल है आपके पास, जो आप ले सकते हैं मार्केट से इजीली, मेरे कहने पे आप अपने उन पेयर पे लाजमी ट्राई करें जो कि अभी तक अनफर्टाइल एग दे रहे हैं। इंशाल्लाह इससे आपके मेल फर्टाइल हो जाएंगे और आने वाले अंडे जो हैं वो आपके पास फर्टाइल एग्स आएंगे। तो अमीनोडॉन की ये दूसरी बोतल है जो कि मैंने शुरू की हुई थी, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैंने बंद कर दी हुई है, क्योंकि जब मैंने मेथी से देखा है तो उससे इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो अमीनोडॉन मैं नहीं समझता, क्योंकि हो सकता है कि हमारा बर्ड ओवरडोज हो जाए, और समटाइम ऐसे होता है कि बर्ड अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से भी आपका डेड इन शेल या अनफर्टिलिटी वाले मसले मसाइल आते हैं। तो आज से ये अमीनोटॉन जो है ये मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद करने लगा हूँ, और जो मेथी है उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, उससे फर्टिलिटी का जो है वो एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि अब मेरे शेड में इसकी कोई ज़रूरत है, तो आज से ये प्रोडक्ट मैं अपने शेड में बंद करने लगा हूँ, और मेथी उसी को मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि लूसन मेरे लिए थोड़ा सा ढूंढना उसको मुश्किल होता है, क्योंकि लूसन मार्केट से लेके आना, फिर उसको धोना और फिर सुखा कर बर्ड को देना, वो मेरे लिए थोड़ी सी हेक्टिक है, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पे लूसन अवेलेबल नहीं होता। तो मेथी इजीली अवेलेबल होती है। मैं ऑफिस से जब आता हूँ तो लूसन जो है, मेथी जो है वो मैं लेता आता हूँ, और शाम के वक्त तकरीबन 6-7 बजे के करीब जब लाइट्स ऑफ करने में तकरीबन 2 घंटे का डिफरेंस होता है, तो 2 घंटे पहले मैं अपने बर्ड को मेथी वगैरह दे देता हूँ। मेथी बहुत शौक से मेरे बर्ड खाते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, और उससे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग भी आ रहे हैं। आई होप सो कि आपने आज की वीडियो से, अगर आपके पास अनफर्टिलिटी वाला एलिमेंट है तो इससे आपको आज की वीडियो से आपको कुछ एक फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके पास फर्टाइल एग आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।